नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिन पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी आंदोलन जीवियों की। जी हां, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ तथाकथित आंदोलन जीवी कोरोना महामारी के इस काल में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जी हां, झुंड के झुंड बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है। इसके अलावा बात होगी कोरोना महामारी एक तरफ देश में हाहाकार मचाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। आखिर ये कब तक चलेगा। इसके अलावा बात होगी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। एक तरफ मरीज परेशान है तो दूसरी तरफ काला बाजारियों की चांदी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान मजबूरी में होता है तो काला बाजारी जो व्यापारी होता है वह अपनी जेब भरने में लग जाता है। जो मुनाफाखोर होता है वह सिर्फ अपनी जेब देखता है, इंसानियत को दरकिनार कर देता है। और अंत में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे पर आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अब देश में आपातकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। और अब बात सबसे पहली खबर की। एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आज लगभग 2.5 लाख के करीब केस सामने आए हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि इस समय, इस महामारी के समय, जब पूरा देश एक तरफ कोरोना से चुनौतियों से लड़ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन जीवी इफ्तार पार्टी कैसे कर सकते हैं। देश में बड़े बड़े आयोजनों को रोक दिया गया। आपको याद होगा कुंभ मेले का भी समापन कर दिया गया वक्त से पहले, 2 शाही स्नान के बाद खत्म कर दिया गया। तो क्या ऐसे समय में दिल्ली जैसी जगह में जहां कोरोना विस्फोट हो चुका है, वहां पर इफ्तार पार्टी की जानी चाहिए? क्या इससे कोरोना विस्फोट का खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या ये बातें आंदोलन जीवी जो है तथाकथित वो नहीं समझ पाते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। सभी उपस्थित जन कार्यक्रम रद्द करा के कोरोना काल की अब तक की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। अस्पतालों में पड़े शवों और शमशानों में जलती चिताओं से मुंह फेरकर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे आंदोलन जीवियों ने बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा कर दी है। बेलगाम हो चुके कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के 12,000 से ज्यादा घरों में मातम पसरा है। दिल्ली एनसीआर में मौजूद सैकड़ों घरों में पिछले 48 घंटों से चूल्हा भी नहीं जला। उन घरों में मौजूद छोटे छोटे बच्चों तक के मुंह में एक निवाला भी नहीं गया। तो संकट के इस वक्त भी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग दावत उड़ाते दिखाई दिए। सभी उपस्थित जन हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। चारों तरफ पसरे मौत के मातम और चीख पुकार के बीच भी आंदोलन जीवियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती दिखी। इफ्तार पार्टी के नाम पर गाजीपुर बॉर्डर पर सजी इस महफिल में नारे भी लगाए गए। वहाँ किसी को न मास्क लगाने की फिक्र थी और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता थी तो बस इतनी कि कोई पकवान प्लेट में आने से छूट न जाए। आंदोलन जीवियों ने कोविड पीड़ित मरीजों और शिकार बने लोगों के लिए संवेदना तो नहीं दिखाई, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर धार्मिक एकजुटता दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धर्मगुरु के साथ भगवा रंग के कपड़े पहने एक साधु को भी बैठाया गया। और जब इस इफ्तार पार्टी से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया तो उसमें शामिल होने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पूरी बेशर्मी के साथ सरकारी नियमों का हवाला देने लगे। इस दौरान उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के पालन का भी झूठा दावा किया। लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और उसमें करीब 50 के तो परमिशन सरकार ने भी दे रखी। उसमें करीब 22-23 लोग थे उसमें वे थे और मिला कोई किसी न किसी को हाथ मिला बैठ के। उनका वो था, उसमें कुछ मुस्लिम थे, कुछ उसमें सिख थे, कुछ उसमें दूसरे लोग थे और वे करीब 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को हुई इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखा कि 50 से ज्यादा लोगों का मजमा वहां जमा था।
इस दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की नसीहत का भी पालन नहीं किया गया। ये हाल तब है जब दिल्ली में अब तक 12,500 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण लील चुका है। इस समय भी देश की राजधानी दिल्ली में 85,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव मरीज मौजूद हैं। चारों तरफ बेड, दवा और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात और खराब ना हो इसलिए दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लॉकडाउन लागू है, जो सोमवार तक जारी रहेगा। लेकिन ऐसे वक्त भी दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर से जमे आंदोलनजीवी अपने घर वापस नहीं जाने की जिद पर अड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस के पालन का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी की तस्वीरों के बाद उनकी कथनी और करनी का फर्क सामने आ चुका है। कोरोना काल में न उन्हें खुद की चिंता है और न उस दिल्ली की जिसका दिल मातम और विलाप के शोर से पहले ही सहम गया है। लेकिन आंदोलन जीवियों के चेहरे पर न शोक का भाव है, न ही उनको दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले पीड़ितों का विलाप सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अगली खबर की। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, यह हम सभी जानते हैं। अस्पताल दर अस्पताल ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के नाम पर कुछ राजनीतिक दल सियासी रोटियां भी सेक रही हैं। सवाल यह है कि एक तरफ इंसान मजबूरी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत को झेलने के लिए मजबूर है। ये वक्त जब हम सब एक साथ मिलकर खड़े हों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ऐसे वक्त में राजनेता और राजनीतिक दल आखिर ऑक्सीजन के नाम पर अपनी सियासत क्यों चमका रहे हैं? जिंदगी और मौत से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का एक एक कतरा किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन इसी संजीवनी को लेकर धधकती हुई चिताओं की आग से ज्यादा अब सियासत गर्म हो गई है। पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतारों में घंटों खड़े बेबस लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में भी जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। लेकिन इस आपदा में भी सियासत जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि सभी राज्यों को कोटे के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठ कर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे घबराहट मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज्यादा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल ही आरोप लगाया था कि उनका ऑक्सीजन का एक टैंकर दिल्ली में लूट लिया गया। हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनजीवियों के चलते ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को पहुंचने में काफी देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि आंदोलनजीवियों के अड़ंगे से ऑक्सीजन टैंकर देरी से पहुंच रहे हैं, जबकि किसान नेता राकेश टिकैत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने जब बयान दिया ये
ये उनको ये नहीं पता कि ये जो बॉर्डर है जहाँ से आपकी गाड़ियाँ जाती है वो खुला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से उन्होंने बयान दिया। ऊपर NH9 खुला हुआ है, NH24 खुला है, 2 बॉर्डर उस साइड के खुले हुए हैं, पूरा वो फटाक से गाड़ियाँ जाती है पूरी अंदर। इसकी जांच करवाएंगे हम भी कि किसके कहने से इतना बड़ा बयान दिया और एलिगेशन किसानों के ऊपर लगाया। हालांकि गैस सप्लायर्स आंदोलन जीवियों के अड़ंगे के चलते 2 से 3 घंटे का समय बर्बाद होने का दावा कर रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। कंपनियों का कहना है कि अगर रास्ता खुला मिले तो कम समय में दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, लेकिन अफसोस जहां ऑक्सीजन की कमी से मरीज जिंदगी और मौत के बीच एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, वहीं उखड़ती सांसों और जलती चिताओं के बीच सियासत की दुकान सजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश इस वक्त कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। हर ओर ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की किल्लत सी महसूस की जा रही है। हर कोई ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसे समय में कुछ मुनाफाखोर दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये गिद्ध ऐसे वक्त में भी इंसानी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। देखिए रिपब्लिक भारत की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। गैस नहीं मिल रही है, 95 की उम्र है उनकी। कि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए। पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से करहा रहा है। कोरोना मरीजों को न बेड मिल पा रहा है और न ही जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन संकट के समय में इंसानियत के कुछ दुश्मनों ने आपदा को अवसर बना लिया है। जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं कालाबाजारी का धंधा करने वालों के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं कि कब कोई रोता बिलखता इनके पास आए और ये गिद्ध उस इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 3 गुना कीमत वसूले। लगता है इन लोगों ने पीएम मोदी की नसीहत को पूरा नहीं सुना। पीएम मोदी ने अपील की थी कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करें। देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। सेवा के संकल्प से ही ये लड़ाई जीती जा सकती है का मतलब ये नहीं है कि लोगों की मदद के बदले उनकी मजबूरियों का फायदा उठाएं। जरूरतमंदों से दोगुनी कीमत वसूलें, तिगुनी कीमत में जिंदगी का सौदा करें। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रिपब्लिक भारत ने इन गद्दारों का पर्दाफाश करने की ठानी है और जानना चाहा कि आखिर ऑक्सीजन की भारी किल्लत के समय में ये सांस के सौदागर कहां से ऑक्सीजन लाते हैं और उनके साथ कौन कौन शामिल है। राजधानी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पिछले 24 घंटे में करीब 250 मरीज जान गंवा चुके हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ऑपरेशन ऑक्सीजन पर निकली और ये जानने की कोशिश की क्या भारी किल्लत के समय ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं। देखिए कैसे पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी छिपे सप्लाई कर रहे हैं। ये आ गई वो कितना बड़ा चाहिए? 150 वाला भी होता है ना, कुछ दो काफी दिनों पूरी दिल्ली घूम लिया। कोई दिक्कत नहीं है अंकल देखो कर रहा हूँ ना, मैं उनको अरेंज करवाएंगे। सुना आपने कैसे एक गुलाबी टी शर्ट वाला आदमी पहले टाल मटोल करता है और फिर थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन का इंतजाम करवाने लगता है। अब हमारी संवाददाता ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर
ये कालाबाजारी के किरदार एक सिलेंडर का सौदा कितने में कर रहे हैं? 60,000 भी बोला, 80,000 भी बोला और मैं आपको हमने रात को मेरे ख्याल से 17,000 में वो फुल साइज वाले सिलेंडर भेजे अपनी गाड़ी में। अब हमें पता होता ना ये समस्या है सामने, तो हम तो खुद स्टॉक करके रखना है। तुम्हारी मार्केट में जो गैस, जो ऑक्सीजन वाली गैस भरते हैं, यानी एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत करीब 5,000 रुपए होती है, लेकिन इस सिलेंडर को ये शख्स 3 गुना से ज्यादा की कीमत में बेच रहा है। यानी इंसान आपदा के समय में मुनाफाखोरी की सारी हदें पार कर चुका है। कीमत जानने के बाद हमारा अगला पड़ाव था, आखिर इन गिद्धों की मदद कौन करता है? अब हमें पता होता ना ये समस्या है सामने, तो हम तो खुद स्टॉक करके रखना है। तुम्हारी मार्केट में जो गैस, जो ऑक्सीजन वाली गैस भरते हैं, यार ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। हाँ, बहुत जरूरी। हॉस्पिटल में रहते हैं, मुझे इनको मैंने कॉल कर लिया, मुझे वहाँ तो हालत सरकारी सिलेंडर बाकी में लगा हूँ तो मैं मतलब साफ है, जो अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, वहीं के कर्मचारी चंद पैसों के लिए सांसों का सौदा कर रहे हैं। अस्पताल की ही ऑक्सीजन खुलेआम कई गुना दामों पर बेची जा रही है। जिसके पास पैसे होते हैं वो सांस का सौदा करके जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो अस्पताल पर उम्मीदें लगाकर बैठा है वो ऑक्सीजन की कमी से जिंदगी गंवाने को मजबूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।